नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से कराएंगे रूबरू। तो चलिए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और उसके बाद हत्या का मामला चर्चा में बना हुआ है। मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे फांसी देने की मांग हो रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेप के मामलों में फांसी की सजा देने के लिए एक नया बिल पास किया है। बिल में और क्या-क्या प्रावधान है, देखिए ये खास रिपोर्ट। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले पर बवाल जारी है। जूनियर डॉक्टर कोलकाता पुलिस मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की जा रही है। इस बीच बंगाल विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के आखिरी दिन आज एंटी रेप बिल पारित हो गया। इससे पहले बनर्जी सरकार ने इस बिल अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन 2024 को विधानसभा में पेश किया था। इसमें रेप के दोषियों के लिए 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है। इस बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, पहले ये देख लीजिए। अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024, महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में कठोरतम सजा दी जाएगी। पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को और कड़ा किया गया है। पीड़िता की मृत्यु या उसे गंभीर मस्तिष्क क्षति होती है तो रेपिस्ट के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान। विधेयक के तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी। नर्सों और महिला डॉक्टरों की आवाजाही वाले मार्गों को कवर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 120 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रात्रि साथी का भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत महिलाएं 12 घंटे ड्यूटी करेंगी और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी बढ़ाएंगे। रात में काम करने वाली महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। एंटी रेप बिल पर चर्चा करते समय ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन करती हूं। हमें सीबीआई से न्याय चाहिए। बनर्जी ने कहा कि जब आरजीकर की घटना हुई उस वक्त मैं झारग्राम में थी। मैंने 12 अगस्त को पीड़ित परिवार से बात की थी। मैंने उन्हें न्याय मिलने का आश्वासन दिया था। हमने केस फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया। যতদিন এই তদন্তভার কলকাতা পুলিশের হাতে ছিল, মেয়েটি মারা গেছে 9 তারিখে, 9 আগস্ট। আমি সেদিন ঝাড়গ্রামে ছিলাম। তার ডেড বডি দাহ হয়েছিল রাত্রি 2:02 এরকম টেন্টেটিভলি নাগাদ, অর্থাৎ 3 তারিখ, এই 10 তারিখ। 12 তারিখে আমি নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং যেদিন মারা যায় সেদিনও আমি ফোনে তার সাথে, তার বাবা মার সাথে কথা বলেছিলাম। আমাকে সিপি স্পটে ছিল ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি যখন গিয়েছিলাম নির্যাতিতর বাড়ি, তার আগে যিনি তদন্ত করছিলেন সেই অফিসারকে টোটাল অডিও ভিডিও সিসিটিভি ফুটেজ সবকিছু দিয়ে তার বাবা মার কাছে পাঠানো হয়েছিল, যাতে তারা সবটা জানতে পারেন, বাইরে প্রচার না করে। আপনারা মনে রাখবেন, দ্রুত দোষীদের খুঁজে বার করার জন্য পুলিশ 12 ঘন্টা টাইম নিয়েছিল যে মেন অ্যাকিউজটাকে অ্যারেস্ট করবার জন্য, এবং 164 জনের একটা সাইবার ক্রাইম টিম তৈরি করা হয়েছিল সমস্ত খতিয়ে দেখার জন্য। আমরা পুলিশকে বলেছিলাম ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে গিয়ে
ফাঁসির আবেদন জানাতে এবং সময়ও বেঁধে দিয়েছিলাম, কিন্তু মঙ্গলবার দিন সিবিআই হয়ে যায় কোর্টের অর্ডারে। ঠিক আছে, আমার কোনো তাতে প্রবলেম নেই, আমাদের কারণই থাকার কথা নয়। আমরাও এখন উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফ্রম সিবিআই, বিচার চাই, বিচার চাই। তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি দিক সিবিআই, এটা আমরা চাই। আমি প্রথম থেকেই বলি, আমরা কিন্তু ফাঁসি চেয়েছি প্রথম থেকে। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हमें लोगों को और ज्यादा जागरूक करना पड़ेगा, खास तौर से बलात्कार के मामलों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। ये समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। जब भारतीय न्याय संहिता को पारित किया जा रहा था, तभी मैंने विरोध किया था। राज्यों से बिना बातचीत के ये नए कानून पारित किए गए, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार और राज्य की पुलिस के साथ बातचीत नहीं करती है। इसलिए हमें मजबूत होकर बंगाल के सम्मान के लिए हमें ये बिल लाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले काफी अधिक हैं। इन राज्यों की अपेक्षा पश्चिम बंगाल में पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल रहा है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर मैं भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाऊं, जिनके लिए आप मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। আমি দুটো চিঠি ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছি। আমি যেহেতু তার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাইনি, উত্তর দিয়েছেন একজন উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার, কিন্তু তিনি যে উত্তর দিয়েছেন সেটাকেও কাউন্টার করে আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। যদি দিল্লি নিজে এই চিঠি দুটো, স্যার সবার জ্ঞাতার্থে বাক্যে একটু দিয়ে দেবে টেবিলে, আমি প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিগুলো এখানে পেশ করলাম। ন্যায় সংহিতা বিল যখন প্রথম তাড়াহুড়ো করে পাশ করা হয় নির্বাচনের আগে, আমি বারবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছিলাম এটা তাড়াহুড়ো করে করবেন না, এটা আমাদের রাজ্যগুলোর সাথে আলোচনা করুন, শুধু একটা চিঠি দিলে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। আমি অনেকবার অপোজ করেছি যে এটা কিন্তু রাজ্যকে কনসাল্ট করা হয়নি, মনে রাখবেন। তাছাড়াও আমি বলেছিলাম নতুন গভর্নমেন্ট আসুক, তাদের সাথে আলোচনা করুন, লোকসভায় আলোচনা হোক, রাজ্যসভায় আলোচনা হোক, বিরোধী দলের সাথে আলোচনা হোক, সরকারি দলের সাথে আলোচনা হোক, তারপরে এটা আপনারা করুন। কিন্তু সেটা তারা করেননি। তাই আজকে বাধ্য হয়ে আমরা সারা দেশের মেয়েরা যাতে সুফল পায়, মনে রাখবেন আজকে বাংলাকে নিয়ে শুধু বদনাম যারা করছেন। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एंटी रेप बिल को लेकर कहा कि टीएमसी जल्दीबाजी में ये बिल लेकर आई है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हम नतीजे चाहते हैं, हमें इसका पूरा समर्थन है। मुझे नहीं पता कि इस बिल को पेश करने से पहले प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। मैं इस पर सवाल उठाना नहीं चाहता। हम इस पर वोटिंग नहीं चाहते। हम इस पर मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनेंगे, लेकिन हम इस बिल को लागू करने की गारंटी चाहते हैं। इस बिल में कुछ नया नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा से पास हुए रेप विरोधी बिल पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ममता बनर्जी असंवेदनशील हो गई हैं। 2017 में कानून लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था और मौत दे दी है। अब तक 42 लोगों को मौत की सजा दी गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड जैसे जघन्य अपराध से ध्यान भटकाने के लिए बिल लाया गया है। ममता दीदी में संवेदना नहीं है। मध्य प्रदेश से तो 2017 में बना दिया था। अगर कोई इस तरह का अन्याय करेगा बेटियों के साथ तो सीधे फांसी की सजा, और 42 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। दीदी ने दबाव में और आरजी कर कॉलेज में जो बीभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए
अब ये कानून लेकर आई है। दीदी पहले क्यों नहीं लाई? पहले संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? और इस कानून के तहत मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, आरजीकर कॉलेज की घटना में जो अपराधी है उनको तो सजा मिले ही फांसी की, लेकिन क्या शेख शाहजहां जैसे लोग भी फांसी की सजा पाएंगे? संदेश खाली में कितनी बहनों ने शिकायत की, उत्पीड़न की कितनी घटनाएं सामने आई। दीदी जवाब दे, क्या शेख शाहजहां जैसे लोगों को भी इस कानून के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी? ये केवल भटकाने के लिए इस तरह के कानून बनाने का कोई अर्थ नहीं। बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल सुनिश्चित करेगा कि रेप और महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को भी कड़ा किया गया है। बलात्कारियों के लिए रेप का प्रावधान है। इसके तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन होगा और मामले में शुरुआती रिपोर्ट दर्ज होने के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बीजेपी एक बार फिर देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। दिल्ली में पीएम मोदी के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मंगलवार को मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान का आगाज हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मिस्ड कॉल के जरिए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। क्या कुछ हुआ इस दौरान, देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान का आगाज हो गया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिस्ड कॉल देकर भाजपा की सदस्यता ली। इसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। जिस तरह से सूर्य चंद्रमा के अथक परिश्रम की वजह से पूरी सृष्टि आनंद में डूबती है, उसी तरह हमारे संगठन की प्रणाली है। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने यह प्रयास किया है कि कानून सबके लिए बराबर हो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि उसके बाद हमने 22,000 माइक उतारने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उनका पालन करते हुए हम काम कर रहे हैं। प्रदेश के किसी जिले में कोई गंभीर बीमार हो जाए तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। आने वाले सब चुनाव भी जीतेंगे। अकेले चुनाव जीतना ही लक्ष्य नहीं है। एक एक राष्ट्रभक्त को भाजपा से जब तक नहीं जोड़ेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सदस्यता का ये अभियान जो चालू हुआ है, मैं अपनी शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लक्ष्य हमने मध्य प्रदेश में तय किया, हम और आप मिलकर के जैसे हमने लक्ष्य तय किया 29 की 29 लोकसभा जीतेंगे, हम 29 की 29 लोकसभा आपके भरोसे से जीते हैं। अपने आप के लिए आनंद से भर करके हुंकार लीजिए और एक बार करकल ध्वनि से अपने इस शब्द को पूरा किया, इसका अभिनंदन अपने आप के लिए कीजिए। दूसरा, अमरवाड़ा का उपचुनाव, लोग कह रहे थे छिंदवाड़ा नहीं हुआ, हिमालय की चोटी हो गया एवरेस्ट की, कोई पार ही नहीं कर सकता, कोई चढ़ नहीं सकता। लोग कहते कांग्रेस का गढ़ है, हमने कहा गढ़ नहीं है, गड़बड़ है, हमने पोल पकड़नी है, पोल। वही कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सदस्यता अभियान के शुभारंभ में सभी जिलों से लेकर बूथों तक कार्यकर्ता जुड़े हैं। मिस्ड कॉल नंबर के जरिए सदस्य बन सकते हैं। आज ही इतने ज्यादा लोग सदस्य बनने के लिए उत्साहित हैं। देश में 1,31,00,000 लोगों ने कुछ ही समय में सदस्यता फॉर्म भरा। जब अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष बने थे, तब चाइना के राजनीतिक दल के सबसे ज्यादा सदस्य हुआ करते थे। आज 11 करोड़ सदस्य बनाकर हम दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल हैं। 2019 में भाजपा के 18 करोड़ सदस्य बने। एमपी में 64,871 बूथों का कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में इतिहास बनाएंगे। जब भाजपा को सफलता मिलती है तो हम कहते हैं कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है।
आपका एक सदस्य बनाना किसी गरीब के चेहरे पर खुशी लाने का काम करता है। आज मुझे बताने में गर्व है, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी सदस्य बने और जो आपने नंबर देखा है उस नंबर पर 8800002024 जो हमारा मिस कॉल नंबर के माध्यम से संगठन पर्व में माननीय प्रधानमंत्री को जैसे ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्य बनाया और उसके साक्षी बने देश के गृह मंत्री, जो इस भारत के लोकप्रिय और ताकतवर नेता हैं आदरणीय अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, ऐसे लोगों ने साक्षी बनकर के जब अभियान की शुरुआत की तो मुझे आज इस अवसर पर आपको बताने में गर्व है, कल के दिन ही इतनी बड़ी संख्या में लोग मैदान में कूद पड़े कि 10 करोड़ लोगों तक भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच लोगों ने, जनता जनार्दन ने करने का प्रयास किया। लगभग 1,31,00,000 लोगों ने कुछ ही समय के अंदर ऑन रिकॉर्ड फॉर्म भर करके जो आप आज जिसके सदस्य बनेंगे वो सदस्य बन करके जब आप उसको डायल करेंगे तो जो आपको हम उस लिंक को खोलेंगे, जब उसको भरेंगे तब पूरे सदस्यता के अभियान को हम उसमें सदस्य बनेंगे। तो इसकी शुरुआत देश के अंदर दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो घर में घुसकर मारते हैं। पहला अमेरिका, दूसरा इजराइल और तीसरे का नाम है भारत। एमपी में 1.5 करोड़ का लक्ष्य पार करेंगे। हमने मुख्यमंत्री मोहन जी को कभी तनाव में नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराते हंसते देखा है। कार्यकर्ताओं की बात धैर्य से सुनकर समाधान करते हैं। 25 सितंबर तक सदस्यता अभियान के पहले चरण में बीजेपी देश भर में 10 करोड़ नए लोगों को सदस्य बनाएगी। वहीं एमपी में 1.5 करोड़ नए लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान शिक्षक दिवस पर निजी शिक्षकों को सदस्यता दिलाने के लिए बीजेपी ने शिक्षक प्रकोष्ठ को दिशा निर्देश दिए हैं। बीजेपी ने सांसदों, मंत्रियों, विधायकों से लेकर हर पदाधिकारी को सदस्यता का लक्ष्य दिया है। एमपी में सांसदों को 25,000 नए सदस्य बनाने होंगे। विधायकों को 15,000 नए लोगों को मेंबरशिप दिलानी होगी। ऐसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों को भी टारगेट दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बीजेपी के महासदस्यता अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान अन्य बीजेपी नेताओं ने भी मिस्ड कॉल के जरिए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। फिर प्रदेश में सियासत नहीं कम हो रही है। बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस ने क्यों किया तंज, देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में सोमवार को पीएम मोदी की बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का आगाज हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने सबसे पहले बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही अब देश भर में बीजेपी के सदस्यता अभियान का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान के समारोह का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी की सदस्यता ली, जिसके बाद मंत्री, विधायक, सांसदों ने भी सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस सहित बड़ी संख्या में नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ का आज ये सदस्यता अभियान का शुभारंभ का अवसर था और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी मुख्यमंत्री के नाते हमको प्रथम सदस्य बनाए हैं। इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष जी के और भारतीय जनता पार्टी संगठन छत्तीसगढ़ के बहुत बहुत आभारी हैं। और आने वाले 2 महीना ये सदस्यता अभियान चलने वाला है और 50 लाख का लक्ष्य है। हमारे एक एक कार्यकर्ता
मतलब एक एक घर, एक एक गांव, एक एक गली जाएंगे और सदस्य बनाएंगे। हमारा महापर्व जो है संगठन का सदस्यता अभियान की, और पूरे जोर शोर से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और 5 तारीख से सभी मंडलों में और शक्ति केंद्रों में शने शने। तो आज सभी प्रांत के सभी वरिष्ठ नेता, हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री सहित वरिष्ठ नेतागण की उपस्थिति में आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता आज उन्होंने ग्रहण की है पुनः, क्योंकि प्रत्येक 6 वर्ष में ये सदस्यता का कार्य भारतीय जनता पार्टी में अपनी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संगठन के, और ये शुरुआत होती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई भी है, और आज संगठन पर्व की यहाँ से शुरुआत हुई है सदस्यता की, और उसके लिए भी सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन ने देश के 18 करोड़ पुराने सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी है। अब नए सिरे से सदस्य बनाने का काम प्रारंभ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर बूथ में 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। 4 सितंबर को सभी जिलों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं बूथ स्तर पर अभियान 6 सितंबर से प्रारंभ होगा। बीजेपी प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी नेताओं, मंडल मोर्चा को अभियान के तहत टारगेट दिया गया है, जिसके तहत डोर डोर जाकर सदस्य बना सकेंगे। लिंक के माध्यम से सदस्य बना सकेंगे, मिस्ड कॉल के माध्यम से भी सदस्य बन सकेंगे, जिसके लिए एक नंबर जारी किया गया है। बीजेपी सदस्यता अभियान के बाद बूथ से लेकर राष्ट्र स्तर तक संगठन के चुनाव होंगे। पहला चरण 25 सितंबर तक चलेगा, दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद सक्रिय सदस्यता अभियान 16 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। संगठन चुनाव में सक्रिय सदस्य ही शामिल हो सकेंगे। सदस्यता अभियान की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक वॉर रूम तैयार किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो सफर, आज 70 साल के ज्यादा के सफर हो गए। आज यदि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबले बड़े राजनीतिक दल बने हैं, तो आज 4 पीढ़ी ये कर लिए त्याग, तपस्या और बलिदान करे हैं। वो याद करो वो समय जब ये विपक्ष के दल, ये कांग्रेस पार्टी, ये हमला चिढ़ावे कि जिस दिए में तेल नहीं, सरकार बदलना खेल नहीं। और जब जनसंघ के कार्यकर्ता ला कोई अपन घर बैठे बर ना कहे, कोई अपन दरवाजा मना आन दे, दरवाजा बंद कर ले, वो अपमान, वो तिरस्कार, वो नाना प्रकार के मामला, मुकदमा, ये सब कुछ सहते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में दुनिया के सबले बड़े राजनीतिक दल बने हुए हैं। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं। हम सबको जानकारी है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, इसका संगठन पर्व चल रहा है और सदस्यता का अभियान कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा शुभारंभ किया गया। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेंबर बने और उसके बाद से पूरे देश भर में सदस्य बनने की होड़ मच गई है। चारों तरफ पूरे देश में लगातार मेंबरशिप चल रही है। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने बीजेपी को मिस कॉल वाली पार्टी बताया है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2018 में 56 लाख सदस्य थे और 35 लाख वोट मिला, इसलिए भाजपा अपने खोते हुए जनाधार को बचाने के लिए ये अभियान चला रही है, लेकिन उनका ये अभियान सफल नहीं होगा। प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है कि देश की बागडोर गलत हाथों में है। 2018 में 56 लाख सदस्य थे और आज 35 लाख वोट मिला। कहाँ गए बाकी लोग?
मिस कॉल हो गई होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी खोते हुए जनाधार को बचाने के लिए यह अभियान चला रही है, लेकिन मैं समझता हूं ये अभियान उनका सफल नहीं होगा। प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि देश का बागडोर गलत हाथों में है, प्रदेश का बागडोर गलत हाथों में है। इसलिए आज 9 महीने में ही पूरे प्रदेश बदहाल हो चुका है। बहरहाल बीजेपी ने पूरे देश में पार्टी ने 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 45 लाख से ज्यादा नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। पार्टी का विश्वास है कि ये अभियान पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा। शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। द पॉलिटिकल शो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।